नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। बाद में यहाँ पर एलिन अपनी स्टेप मॉम को कॉल करती है और कहती है कि मॉम प्लीज़ मेरी एक हेल्प करो और यहाँ पर जियांग का एक बाल ले लेना जिससे मैं डीएनए टेस्ट करवा सकूँ। इतने में ही पीछे से आ जाता है हैंजी, कहता है कि तुम रियल डॉटर नहीं हो। वो कहता है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और यहाँ पर एलिन भी कहती है कि फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें हैन और जियांग की वेडिंग पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर पहुँच जाती है उसकी स्टेप मॉम और यहाँ पर कहने लगती है तुमने इतने रिच पर्सन से मैरिज करी और तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए। यहाँ पर शोर मचाने लगती है। हैन कहता है कि मुझे आपके ऊपर शक हो रहा है कि आप जियांग की रियल मदर है। स्टेप मॉम कहती है कि ये मेरी डॉटर है, तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। मैं नहीं चाहती कि जी फैमिली तुम्हें बाद में इस घर से बाहर निकाले, तुम मुझे शर्मिंदा करोगी, तो चलो तुम मेरे साथ वापस चलो। जियांग कहती है कि वो मेरा घर नहीं और मैं वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ पर तो स्टेप मॉम ओवर एक्टिंग स्टार्ट कर देती हैं। फिर यहाँ पर कैसे भी करके मैटर संभलता है। यहाँ पर जितना भी बवाल हुआ उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि एलिन थी, क्योंकि वही स्टेप मॉम को कही थी सब कहने के लिए। बाद में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग बहुत ज़्यादा ठल्ली हो चुकी थी। हैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वो कहती है कि मुझे पानी नहीं चाहिए बल्कि तुम चाहिए। इन दी एंड यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग चुपचाप अपने वहाँ से निकलने का सोच रही होती है। इतने में ही हैन उठ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से भाग रही थी क्या? वो कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो कहती है कि मेरा लॉकेट कहाँ गया? वो कहता है कि यहीं कहीं होकर ढूंढना वाला मिल जाएगा। फिर यहाँ पर असिस्टेंट वीडियो दिखाता है जहाँ पर उसने देख लिया था कि जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसका लॉकेट किसी और ने नहीं बल्कि एलिन ने लिया हुआ है। फिर बाद में वो एलिन को कॉल करती कहती कि मेरा लॉकेट वापस कर दो, मुझे रूड बिहेव करने के लिए ब्लेम मत करना। नेक्स्ट सीन में वो उससे मिलने के लिए जाती है। एलिन से कह रही होती है कि मेरा लॉकेट वापस कर दो। इतने में ही जियांग को कॉल आती है किसी की। वो कहता है कि जल्दी वहाँ से निकलो। वो कहती है कि मुझे एक काम है और मुझे लेने के लिए आने वाला मेरा हस्बैंड। वो वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर जुआन भी आ गया होता है। एलिन कहती है कि अच्छी बात है कि इसने कुछ बका नहीं। बाद में वो हैन के पास जाती है, ये लोग कुछ प्लानिंग वगैरह बनाती हैं। फिर जियांग अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। स्टेप मॉम कहती है कि मुझे रिग्रेट है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, क्या तुम अपनी मॉम को माफ़ कर सकती हो? जियांग कहती है कि आपने मुझे 20 साल से पहले से जो है पाला है, वास्तव में आपको मैं कैसे दोस्त दे सकती हूँ? जियांग कहती है कि आप मुझसे प्यार करती हैं? वो कहती है कि बिल्कुल, मैं आपकी रियल मॉम हूँ। वो लोग हक कर रही होती है। इतने में ही वो उसकी स्टेप मॉम जो है उसे बेहोश कर देती है। बाद में वो किडनैप थी और वहाँ पास एलिन आती है। एलिन कहती है कि आज मैं तुम्हें टपका दूंगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर थी। और गुंडों से कहते हैं कि उससे निपटो। गुंडे तो उल्टा उसी को पकड़ लेते हैं क्योंकि ये सारा प्लान जियांग का था। एलिन कहती है कि तुमने ये सारा कुछ प्लान किया था। जियांग उसे कान के नीचे एक बना कर देती है। कहती है कि ये तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए है। एलिन कहती है कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मेरा ब्रदर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कहती है कि तुमने तो कहा था किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ से तुम मुझे टपका दोगी, गायब कर दोगी। वो तो डर जाती है, कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैं गलत थी, मैं आइंदा कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो? जियांग कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, ये फैमिली की डॉटर तुम हो या फिर मैं? तुम सच बताती हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। एलिन तो भी सच नहीं कर रही होती, कहती है कि ऑफ कोर्स मैं हूँ। जियांग कहती है कि ठीक है, सच मत बोलो, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। वहाँ पास वो गुंडे उसे पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। जियांग यहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है, हैन कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसके लीवर ही हो रहा था। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। स्टेप मॉम फुयान को कॉल करती है, कह रही होती है कि एलिन अभी तक नहीं मिल रही है, प्लीज़ आप उसे ढूंढने में मदद करें। बाद में फुयान जियांग के पास जाता है और उसे एक स्लैब चढ़ देता है। कहता है कि तुमने एलिन को कहाँ पर रखा है? वो कहती है कि मैं तुम्हें पता दे दूँगी, लेकिन तुम प्लीज़ मेरा वो बटरफ्लाई नेकलेस वापस कर दो। वो मेरे पास जब मैं छोटी थी तब से है, जिसे एलिन ने ले लिया था। कहता है कि तुमने क्या कहा? वो कहती है कि मेरा नेकलेस। फुयान कहता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? वो कहती है कि मुझे आपको रिकॉर्डिंग दिखाने की ज़रूरत है। फिर वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जहाँ पर एलिन ने उस नेकलेस को ले लिया था। हैन आकर बताता है कि उसकी स्टेप मॉम और एलिन ने मिलकर जियांग को किडनैप किया था। अगर मुझे टाइम पर पता नहीं चलता तो वहाँ पास परिणाम सीरियस हो सकते थे। फिर यहाँ पर फुयान याद करता है कि उसने कहा था कि इस नेकलेस के बारे में किसी को ना बताए। फिर यहाँ पर वो भी सब कुछ समझ जाता है। फुयान कहता है कि मैं रियलिटी में बहुत बड़ा फूल हूँ। फुयान कहता है कि मेरा वेट करना, मैं तुम्हें पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ पर एलिन कह रही होती है कि उस
जियांग ने मेरा क्या हाल करवा दिया ब्रदर, मुझे हेल्प कीजिए। वो कहता है कि चुप रहो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे भाई कह सकती हो। एलन कहती है कि तुम्हें सच का पता चल गया। फुयान कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा हाल बहुत बुरा करने वाला हूँ। यहाँ पर अनिन रोती रह जाती है। फुयान वहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ पर हैन और जियांग घूम रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पास आ जाता है फुयान। फुयान कहता है कि चलो सिस्टर, तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी अरबों की दौलत और विरासत है, तुम वहीं रहना। जियांग कहती है लेकिन मैंने तो हैन से मैरिज कर ली है। फुयान कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम घर चल सकती हो, तुम ये फैमिली के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। रही बात मेरी तो मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। अभी यहाँ पर जियांग को ले जाने की बात हो रही होती है। हैन कहता है कि क्या आपको लगता है कि मेरी ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा कम पावरफुल है? यहाँ पर बिलियंस की बात हो रही है, मैं भी दे सकता हूँ। जियांग कहती है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं इतने पैसे खर्च ही नहीं कर पाऊँगी। कहता है कि तुमने पहले भी बहुत ज़्यादा मुश्किल झेली है बहन, अब सारा पैसा खर्च करो, तुम उड़ाओ पैसे। यहाँ पर ऐसे बातचीत चलने लग गई थी। हैन कहता है कि ये बिल्डिंग मैं तुम्हारे लिए कल खरीद दूंगा। नेक्स्ट सीन में जियांग ऑफिस में बैठ कर पैसे खर्च करने के लिए घर देख रही होती है, मैं किस पे उड़ाऊँ पैसे वो सोच रही होती है। ऐसे करके वो बहुत सारी चीज़ देख रही होती है लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। इतने में ही यहाँ पास आ गया हैन और कहते हैं कि क्या तुमने पैसे खर्च कर लिए? जियांग कहते हैं कि इतने पैसे तो मुझसे खर्च ही नहीं होंगे। ऐसे ही इनकी बातचीत चलती रहती है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।